हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भारतीय संविधान से एक और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, ये भारतीय संविधान का पार्ट 8 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, उनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, संविधान जहां पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर आता है दोस्तों, वहां संविधान के भाग से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या फिर इसको भाग कहते हैं में विभाजित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 22। ठीक है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सही आंसर है भाग 20 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, संविधान का संशोधन ये है भाग 20 में बतलाया गया है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का संशोधन, इसका आर्टिकल यानी कि इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है 368। कितना? 368 यानी कि 368 अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बतलाया गया है। और यदि हम भाग की बात करें तो 20वां भाग है ये। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यूपीपीसीएस में और एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भाग 9 में। अब देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है इसका साथ ही साथ अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। तो देखिए, इसका अनुच्छेद है, देखिए भाग तो 9 हो गया, पंचायती राज संबंधित भाग 9 है, अनुच्छेद है 243। ठीक है, 243, 243 का से 243 अणा तक। ठीक है, आपको याद रखना है 243 इसका आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के लिए प्रावधान है? क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो दोस्तों ये बतलाए गए हैं भाग 21 में। किसमें? भाग 21 में। देखिए, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है इनका अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल। तो 369 से 392। ठीक है, 369 से 392। ठीक है, 369 से 392 अनुच्छेद के अंतर्गत इनको बतलाया गया है। और भाग कौन सा है? ये भाग है 21वां भाग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? देखिए, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, भाग 9A। ठीक है, भाग 9A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पूछ रहा है और कह रहा है कौन से भाग में है ये? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 में है दोस्तों। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में बताया गया है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसका आर्टिकल यानी कि इससे संबंधित अनुच्छेद। तो इसका अनुच्छेद है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51, 36 से लेके 51 तक आर्टिकल, ये सभी
इसके अंदर क्या बतलाया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, राइट आंसर है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका आर्टिकल भी याद रखेगा। तो इसका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय यानी कि भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में। देखिए गारंटी मूल अधिकार यानी कि ये कह रहा है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, मूल अधिकार की। अब इसका भी अनुच्छेद याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बतलाया गया है गारंटी मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 4 का। ठीक है, 4 भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब आपको यहाँ से याद रखना है इसका अनुच्छेद भी यानी कि आर्टिकल, तो यह है 51 का यानी कि 51A में ये इसका आर्टिकल है और भाग है 4 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 8। अब इसका अनुच्छेद कितना है, 239 से लेके 242 यानी कि 239 से लेके 242 तक। अगला क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी कि भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में। देखिए संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भी कह सकते हैं और कभी कभी आता है कि भाई संघ के बारे में व्याख्या किस संविधान में की गई है, तो यह है आपका भाग 5। अब आपको यहाँ से अनुच्छेद याद रखना है, आर्टिकल यानी कि 52 से 151, 52 से लेके 151 तक। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक ये संघीय कार्यपालिका की व्याख्या के बारे में बताते हैं और भाग है कितना, 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो राइट आंसर है भाग 2 में। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा नागरिकता इसका आर्टिकल, तो इसका आर्टिकल है दोस्तों 5 से लेके 11, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल है उसमें नागरिकता के बारे में बतलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सूचियां दी हैं आपको, भाग दिए गए हैं और एक सूची में बताया गया है कि इनमें क्या बतलाया गया है। आप इनको पढ़िए वीडियो को रोककर और इसका आंसर लगाइए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए पहले ए पर है आपका भारतीय संविधान का भाग 9, तो इसका संबंध है पंचायत से। ठीक है, पंचायत से। इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 8, इसका संबंध है दोस्तों संघ क्षेत्र से। किससे, संघ क्षेत्र से। इसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 4A की, तो दोस्तों ये संबंधित है मूल कर्तव्य से। फिर आपका भारतीय संविधान का भाग 9A, इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है दोस्तों नगर पालिका से। दोस्तों आज का प्रैक्टिस से छोटा जरूर था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से रिपीट होते हैं बार बार, ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।